हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज एक बहुत बढ़िया आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। प्रॉपर्टी है सेमी फर्निश्ड, बट फील नहीं आएगा सेमी फर्निश्ड वाला, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके बाद। सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, आइडल साइज है, जो हर फैमिली चाहती है। 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट है, 20-50 का डायमेंशन रहेगा। पहले प्रॉपर्टी देखो किस लोकेशन में आ रही है, क्या प्राइस में आ रही है, इसके बाद सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले देखो एलिवेशन। एलिवेशन देखा, देख के ही समझ में आ रहा होगा प्रॉपर्टी काफ़ी लेविश होने वाली, हालांकि सेमी फर्निश्ड है। आइए मेरे साथ फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में जो मिलेगा हमें वो आयरन गेट मिलेंगे, जो मैचिंग के साथ है प्रॉपर्टी की पूरी। अक्सर होता है कि भाई मैचिंग में कपड़े पहनते, बट या तो प्रॉपर्टी भी आजकल मैचिंग में ही बनने लगी है। पूरा गेट देखते हैं। अगर आप कोई गाड़ी अंदर रखना चाहते हो तो काफ़ी ईजी तरीके से पार्क कर सकते हो। चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आते सी जो जगह मैं बताऊं आपको, जो ये आप पार्ट देख रहे हो, इस पे आराम से आपकी एक बड़ी गाड़ी पार्क हो सकती है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो दोनों तरफ हमें लैंप दिए हुए हैं, पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। चलते हैं और अंदर। अगर हम देखें तो इस तरफ जो हमें दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है पूरा छोटी गाड़ी के लिए पार्किंग बना सकते हो, या आप चाहो तो छोटा सा गार्डन आप बना सकते हो। कैमरा साथ में दिए हुए हैं और पूरा पीवीसी का काम यहाँ पे किया हुआ है। पीवीसी के काम के बाद अगर देखें तो ये हमारा मीटर बोर्ड रहने वाला, जो हमारा पूरा सारी चीज़ के अंदर आएगी। देख सकते हो आप, ये पूरा हमारा कंप्लीट काम किया हुआ है। अब चलते हैं और अंदर की तरफ। तो हमारा इसमें जो हमें मिलेगा वो इंडिविजुअल बोरिंग मिलेगा, जो कि इसके नीचे है। और अगर ऊपर आप देख पाओ तो ऊपर जो है आपको सीलिंग लाइट्स दी हुई हैं, प्लस प्रोफाइल लाइट्स दी हुई हैं। प्रोफाइल लाइट का मैंने आपको बताया ही है। जैसा कि आपको पता है, प्रोफाइल लाइट कभी ख़राब नहीं होती और दिखने में आपके लुक को काफ़ी अच्छा बना देती है। ये काम आप देख ही रहे हो मेरे साथ। येलो स्टोन का काम है सारा, उसमें भी आपको लाइट्स दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा देखने में बड़ा प्रीमियम फील आता है। वाटर टैंक की बात करें तो वाटर टैंक हमें मिलेगा यहाँ पे 7 से 8,000 लीटर का, जो सफिशिएंट है कि उससे इसके बाद हमें एक ऊपर भी वाटर टैंक मिल जाएगा। उसके बाद तब चलते हैं अंदर की तरफ। बट उसके पहले एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि एक कैमरा यहाँ पे भी लगा हुआ है। सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी चांस नहीं छोड़ा है। बात करते हैं इस डोर की। ये रहेगा हमारा मॉस्किटो डोर, नेट दी हुई है। आप चाहें तो मेन गेट खोलकर इसे भी बंद कर लेंगे तो आपका वेंटिलेशन भी बना रहेगा और मॉस्किटो से भी, मच्छरों से भी छुट्टी मिल जाएगी आपको। ये रहने वाला हमारा मेन गेट। मेन गेट अगर ऐसे देखें तो काफ़ी स्टाइलिश है, बट काफ़ी सोबर भी है। दोनों चीज़ एक ही फ्रेम में कंप्लीट की हुई है कि उसे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और काफ़ी सिंपल भी है और स्टाइलिश भी है। चलते हैं अंदर की तरफ, बट उसके पहले उतारेंगे शूज़। जैसे प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट और रेडी हो चुकी है, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। 1000 स्क्वायर फीट पे ये होता है सपनों का घर। 1000 स्क्वायर फीट डायमेंशन पे प्रॉपर्टी की प्लानिंग अगर आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। और ये जो घर है ये रहने वाला है सेमी फर्निश्ड। कहीं से कहीं तक आपको फील नहीं आएगा कि सेमी फर्निश्ड घर भी ऐसा होता है। अगर बात करें हॉल की तो 2x4 के टाइल यूज़ किए हुए हैं, कर्टन साथ में दिए हुए हैं, आयरन रेलिंग जो आपकी सेफ्टी को बनाकर रखेगा। प्लस अगर जो हम बात हमेशा करते हैं कि भाई मॉस्किटो नेट और विंडो कैसे दिए, अगर देखें तो 3-वे स्लाइडिंग्स हमें दी हुई है आपका, जो कि डोमान में यूज़ करा है। डोमान जो मैंने आपको हमेशा बताया काफ़ी प्रीमियम रेंज होती है। अगर बात करें ऊपर की तो फॉल सीलिंग के साथ हमें चारकोल शीट इसमें मिल रही है, जो काफ़ी प्रीमियम होती है और एक आपके लुक को भी हमेशा बना कर रखती है। एक बार आप चारकोल शीट पर नज़र मारो, उसके बाद देखते हैं वॉलपेपर। चारकोल शीट, उसके बाद ये रहेगा हमारा वॉलपेपर। और वॉलपेपर की सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी जो लगाने का तरीका है, वो देखो आप कितने अच्छे तरीके से लगाया। जो आपका नीचे की टाइल भी छोटी है, प्लस फिनिशिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। एसी के सारे लाइंस निकाले हुए हैं कि आपको सिर्फ लाके प्लान करनी है। अगर हम बात करें टीवी की तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार लोग बोलते हैं 2 टीवी लेना पड़ेंगे, क्योंकि उसे फिर खाना भी खाना है, तो डाइनिंग में भी एक टीवी चाहिए, हॉल में भी एक टीवी चाहिए। ये ऐसे तरीके से प्लान करा है कि अगर आप जब लिविंग रूम में बैठे हो तो आप यहाँ देख सकते हो, और अगर जब आप खाना खा रहे हो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। दिखाता हूँ। टीवी एक लगाना है, काम 2 होंगे।
ये रोटेट कर दिया। अब आपका टीवी उस तरफ हो गया, वायरिंग सारी अंदर से हो जाएगी, टीवी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा रोटेटिंग यूनिट है जो इस पर आप आराम से टीवी लगा सकते हो और काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी थिक मोटा है। अगर ये देखें जो ये काम किया, ये पूरा PU लैमिनेट है जो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है बट दिखने में चीज़ का शो बढ़ा देता है। ये हमारा PU लैमिनेट है, प्लस पीछे जो हमारा किया हुआ CNC की कटिंग है। ये सारा काम PU लैमिनेट में किया हुआ है। आप मैं देख रहा हूँ तो मैं पूरा फील कर सकता हूँ, आप कैमरे से फील करो। एक बार इस पर नज़र मारो। उसी के जस्ट पास में अगर देखें तो उसी के जस्ट पास में हमें दिए लोअर्स, जो एक तरफ नहीं दोनों तरफ यूज़ किया हुआ है, जो एक शो को काफ़ी अच्छे से बना देंगे। हमारा हॉल का सेक्शन होता है यही ख़त्म। एक बार आप पूरे लिविंग रूम को अच्छे से देखो, नज़र मारो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। लिविंग रूम देखा, अब चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। आइए। सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमें डाइनिंग रूम एक सेपरेट मिलना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए कि उसे जब लिविंग रूम में कोई बैठा हो, कोई गेस्ट आए हो, तो आप उनके सामने खाना कैसे खाओगे। और खा सकते हो, उन्हें भी खिलाओ, आप भी खाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो है 1000 स्क्वायर फीट की प्लानिंग है। डाइनिंग स्पेस आपका अलग से निकाला, जो 6 लोगों का डाइनिंग आप बहुत आराम से लगा सकते हो। अगर बात करें इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे जो दिया हुआ यूरोपियन वर्क है पूरा, जो अगर आप देखो तो पूरा ऐसे यूरोपियन वर्क कहते हैं, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। प्लस अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर से वापस चारकोल शीट है जो काफ़ी प्रीमियम होती है। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं है। ये जो हमारा LED पैनल था, जो हमारा रोटेटिंग यूनिट था, ये वही है। प्लस उसी के नीचे हमें यहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाते हैं। अगर बात करें कि अब भाई खाना खा लिया लेकिन हाथ धोने कहाँ जाएंगे, तो हाथ धोने का भी पूरा इंतज़ाम है, किसी को कहीं डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ये वही गेट है जिससे हम अंदर आए थे। इसे अगर हम लगा दें तो आपका बेसिन जो है उसका पूरा प्रोविज़न इधर दिया हुआ है। जैगुआर के फिटिंग्स हैं, अगर आप देखो तो जैगुआर के फिटिंग्स दिए हुए हैं। एक बार सिंक पे नज़र मारो, कितना अच्छा और स्टाइलिश सिंक दिया हुआ है। प्लस उसी के नीचे हमें स्टोरेज दिया हुआ है। एक बार ये पार्ट आप देखो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। इसी से जो लगा रहने वाला है वो रहने वाला हमारा स्टोरेज। स्टोरेज को अगर देखें तो स्टेयर्स के नीचे जो जगह है हमारे पास, उसे एज स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। उसमें आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए भी आपको जगह दी है, प्लस आपका स्टोरेज के लिए भी सफिशिएंट जगह आपको दी हुई है, जो काफ़ी डीप में रहने वाला है। और इसी के नीचे आप अपना इन्वर्टर चाहें तो प्लान कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस आपको मिल रहा है। तो स्टोरेज काफ़ी सफिशिएंट है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में चलने के पहले देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा हमारा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम की अगर बात करें तो साइज़ भी सफिशिएंट है। प्लस अगर आप पास आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर जो पूरा काम करा हुआ है वो पूरा ग्रेनाइट का काम किया हुआ है। अब आते हैं अंदर की तरफ। अब अगर आप आओगे ना तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इस पर। यह है वुडन टाइल, दिखने में काफ़ी अच्छी है, प्लस पीछे पूरा प्रोफाइल लाइट का काम किया है। और अगर ध्यान से देखें तो इस पर पूरी जो टाइल यूज़ की वो पूरी सीलिंग तक है, जो काफ़ी अच्छा फील देती है। प्लस इस तरफ एक मिरर हमें मिल जाएगा और बेसिन मिल जाएगी। फिटिंग्स सारे अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं, जिस पर आपको वारंटी मिल जाती है। एक बार आप पहले वॉशरूम देखो, फिर चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। वॉशरूम देखा, अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये रहने वाला पूरा फर्स्ट बेडरूम। और अगर देखो तो माइका से काफ़ी अच्छा काम करा, जो पूरा एकदम फील दे रहा है। ये होता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ काफ़ी सफिशिएंट है। साइज़ हम कैमरे पे इसलिए नहीं बताते हैं कि कितने सारी चीज़ें साइज़ बताने के लिए। जब भी आप आएंगे, आप फ़ोन पे कोई भी चीज़ मांगेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। पीछे अगर देखें तो पूरा वॉलपेपर का काम किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊं तो इस रूम की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो इसकी सीलिंग लगी है। एक बार आप उस पर नज़र मारो कि उसे CNC की कटिंग के साथ एक थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क है। फॉल सीलिंग हमेशा हर जगह मिल जाती है, बट ये कुछ हटकर चीज़ है। एक बार इस पर नज़र मारो।
के बाद अगर बात करें तो हमेशा आती है कि भैया वेंटिलेशन का क्या। वेंटिलेशन के लिए आपको एक बड़ा विंडो यहाँ दिया हुआ है, ये आपका मॉस्किटो नेट और ये रहेगा आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो। वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं आने वाली है, सफिशिएंट है। डोमान इसमें यूज़ किया हुआ है और कर्टन्स आप देख रहे हो ये जो मिलेंगे आपको, ये होता है हमारा फर्स्ट बेडरूम कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे मेन घर की सबसे जान जिसे बोला जाता है, वो होती है घर की रसोई। अब चलते हैं रसोई की तरफ। आई एक बार किचन देखो और किचन देख के लास्ट में कमेंट में बताना कि किचन कैसा लगा। चलते हैं अंदर की तरफ। किचन में आपके पूरी प्रोफाइल सामने रहने वाली है। उसके बाद जो पत्थर इस पर यूज़ करा है, काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि पत्थर कौन सा यूज़ करा मुझे बताओ। जो पत्थर यूज़ करा वो करा है क्वार्ट्स, इसे क्वार्ट्स कहते हैं। और ये सिंक जो है वही सिंक में यूज़ किया, क्वार्ट्स के सिंक है जो साइलेंट सिंक आपकी होने वाली है। पूरे टेंडम्स यूज़ किए हुए हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखो सारे टेंडम्स यूज़ किए हैं, क्वार्ट्स का पत्थर इसमें यूज़ किया हुआ है। और ये आपकी जो रहने वाली है पूरी प्रोफाइल, एक बार आप नज़र मार सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई लगती है ना, पुराने फर्नीचर को आपने भी देखा होगा, हैंडल्स वाले जो आते थे, हैंडल टूटे फिर उन्हें बार बार आप लगाते रहो, ठीक नहीं होता है। बट इसमें क्या है कि हैंडल टूटने का कोई टेंशन ही नहीं है, नीचे से रहना है हमेशा रहेगा, कोई खोलने की टेंशन नहीं, कोई बंद करने की टेंशन नहीं। उसके बाद चलते हैं, हम अगर देखें तो हमें पूरी प्रोफाइल लाइट दी हुई है, पूरे टाइप अगर आप देखो तो प्रोफाइल लाइट आपको मिल जाती है। साथ ही हमें मिल जाएगी इसमें चिमनी। मैं फिर बता रहा हूँ ये सेमी फर्निश्ड घर है, इसमें चिमनी भी आपको साथ मिलेगी। अगर आप देख पाओ तो इस तरफ हमारा ड्राई प्लेटफॉर्म रहेगा, इस तरफ हमारा सिंक हमें मिल जाएगा। बात करें तो इधर हमें आरओ प्रोविज़न मिल जाता जो कि इसमें लगा हुआ है, एक बार आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देख पाओ तो ऊपर की सीलिंग एक बार ज़रूर देखना। अगर वेंटिलेशन की बात करें कि वेंटिलेशन कहाँ से आएगा, तो वेंटिलेशन के लिए हमें 2 ग्लास दिए हुए हैं दोनों साइड, जो आपका उजाला बनाकर रखेंगे। फिर चलते हैं हमारे वॉश एरिया की तरफ। और जो मैंने बताया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गेट, वो गेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छे लगते हैं जब इस तरीके से गेट खुलते हैं। तो चलते हैं हमारे वॉश एरिया की तरफ। वॉश एरिया काफ़ी सफिशिएंट है, आप अपना डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन दोनों लगा सकते हो। आपको यहाँ पर एक सिंक दिया हुआ है नल कनेक्शन के साथ। एक प्लेटफॉर्म आपको यहाँ दिया कि बर्तन धो के साइड में रखने की टेंशन आपकी ख़त्म रहेगी। एक हमें टैब यहाँ मिल जाता है जो आप अपनी वॉशिंग मशीन से कनेक्ट कर सकते हो। अगर बात करें टाइल की, तो टाइल जो मैं हमेशा बताता हूँ 8 फीट का देखिए इसमें यूज़ किया हुआ है। 8 फीट का टाइल इसमें लगाया है, जो आपको काफ़ी अच्छा है कि भाई पानी लगता भी तो दीवारें गंदी नहीं होगी। प्लस सेम हमारे वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। एक बार पूरा वॉश एरिया देखो, फिर चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। वॉश एरिया देखा, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। और किचन में देखा आपने, हर जगह आपको स्टोरेज दिया ही दिया है। यहाँ पे आपका फ्रिज आएगा और उसके बाद यहाँ पे भी हमें स्टोरेज दिए हुए हैं। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली। जो हमारी घर में हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी लेडीज़ जो होती हैं, उन्हें किचन में सफिशेंट स्टोरेज चाहिए होता है और कहीं से कहीं तक स्टोरेज में कमी नहीं छोड़ी है। अगर इधर ही से आप नोटिस करो तो CNC की कटिंग आपको दी है, आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए आपको जगह दी है, जो वुडन पार्टीशन में बनाया हुआ है। किचन देखा, अब चलते हैं हमारे ऊपर की तरफ। अगर ऊपर चलने के पहले एक चीज़ नोटिस कराऊँ मैं आपको, तो हमें रहता है कि यार हमारे घर में कोई ओवर एज्ड है, कोई बच्चे हैं, चढ़ते में गिर ना जाए, फिसल ना जाए, डर बना रहता है। इसमें अगर आप देखोगे ना, पास आओ मेरे, तो इसमें जो यूज़ किया है वो एंटीस्किट यूज़ किया है। एंटीस्किट मार्बल है ये, जो ग्रेनाइट है ये, जो इसको यूज़ करा जिससे ये थोड़ा सा रफनेस बनी रहती है। रफनेस से क्या होता है कि आप फिसलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, एक आपकी जो ग्रिप है वो बन जाती है। ऊपर चलने के लिए देखें तो पूरी प्रोफाइल लाइट्स इसमें भी यूज़ की हुई हैं, जो काफ़ी अच्छी दिखती है। और मैंने बताया ना, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। वुडन का यूज़ इसमें किया हुआ है, प्लस टफन ग्लास आपको दिया हुआ है, और काफ़ी हैवी काम है ये। चलते हैं इससे ऊपर की तरफ। घर कितना भी अच्छा हो, भगवान के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता, और उनके बिना कभी कुछ पूरा नहीं हो सकता है। आइए मेरे साथ। एक होता है सबके अपने अपने कमरे, सारी चीज़ें, बट भगवान की भी तो एक अपनी जगह होती है ना।
ये जो जगह दी है ये दी है भगवान के लिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है जिसे बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण हमेशा भगवान की जगह होती है। अंदर आते हैं, अगर अंदर देखें तो ये है हमारा ईशान कोण। इस वाले जगह पे आपका बनेगा मंदिर। मंदिर के साथ आप चाहें एक बालकनी दी है जो कॉमन बालकनी है, जो दोनों बेडरूम है पूरे घर में, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। चलते बालकनी में, लेकिन उसके पहले बात करते हैं इधर की। अगर इधर हम देखें तो हमें इस वाली वॉल पे मिलेगा वॉलपेपर। और वॉलपेपर के अगर देखें तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस वाले पार्ट में, इस पोर्शन में कोई अच्छी चीज़ लगी वो लगी इसकी सीलिंग। अगर इसकी सीलिंग आप ध्यान से देखो तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी है। सीलिंग देखी, फील देगी स्टार का, जो ऐसा लगेगा बादलों के बीच में बैठे हैं। चलते हैं हमारी फर्स्ट बालकनी की तरफ, जो रहेगी पूरे घर की कॉमन बालकनी, जो कोई भी यूज़ कर लेगा और किसी भी बेडरूम वाले की कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। बट उसके पहले देखें तो कर्टन्स हमें यहाँ भी मिल जाएंगे। कर्टन्स के साथ हमें जो मिलेगी आयरन रेलिंग, जो आपके टफनेस को दिखाती है कि आपके घर में सेफ्टी भी बना के रखेगी और काफ़ी हैवी है। उसके बाद सेम अगर देखें तो मॉस्किटो नेट जो डोमान में यूज़ है, प्लस उसके बाद हमारा ग्लास, टफन ग्लास जो यूज़ किया हुआ है। चलते हैं बालकनी में। खुली हवा का आनंद गर्मी में बड़ा अच्छा होता है और इतनी गर्मी हो रही है और ये काम सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं कि उससे गर्मी में आपको कहीं ना निकलना पड़े। तो आप सिर्फ यूट्यूब पर जाएं, सर्च में प्रॉपर्टी देखें और अपने घर, सपनों का घर ढूंढ लें। करते हैं बालकनी की बात। बालकनी काफ़ी सफिशिएंट है, 2 लोगों की चेयर आप लगा सकते हो। प्लस ऊपर अगर आप देखोगे तो फॉल सीलिंग लाइट्स दी हुई हैं। टफन ग्लास और स्टेनलेस स्टील का काम यहाँ पे किया हुआ है, जो आपका टफन ग्लास के साथ रहेगा। अगर बात करें आगे की तो हमें यहाँ पे प्लांटर दिया हुआ है जिसमें आप प्लांट्स अपने लगा सकते हैं। चलते हैं अंदर की तरफ, आइए। इस पोर्शन से अगर हम बाहर आते हैं तो इस पोर्शन में अगर आप देखो तो पार्टीशंस के लिए काफ़ी अच्छी जगह दी हुई है। इसमें लाइट्स भी दी हैं कि आप चाहें तो अपने आर्टिफैक्ट्स भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम 3 स्टेप लेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर की तरफ आते से ये जो पोर्शन रहेगा हमारा पैसेज है, और इस पैसेज को अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी जगह जो होती है वेस्ट नहीं की है, काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर लिया है। बात करें अगर पीछे की तो ये वही यूरोपियन वर्क है जो काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। और ऊपर देखें तो पूरा पीवीसी के साथ हमें सीलिंग लाइट्स दी हुई हैं। पहले चलते हैं इस बेडरूम में। उस बेडरूम में एक कॉम्बो लिया जो कि वो फर्निश्ड बेडरूम है, तो उसको दिखाएंगे बाद में। आइए बेडरूम में आए अंदर। साइज देखो बेडरूम का, साइज के साथ अगर इस वॉल पे देखो तो वॉलपेपर का काम काफ़ी अच्छा करा है और इस टाइप के डिसेंट से वॉलपेपर जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। सेम सीलिंग का काम इसमें देखो, सीलिंग इसमें भी काफ़ी सुंदर लग रही है। सीलिंग के बाद अगर देखेंगे तो इस तरफ हमें जो दिया है वेंटिलेशन के लिए अच्छा बड़ा सा विंडो दिया है कर्टन्स के साथ, और वायरिंग पूरे घर में निकाली हुई है। आपकी टाटा स्काई हो या आपका एसी की लाइंस हो या कोई भी इलेक्ट्रिक फिटिंग जो आपकी सारी बाहर निकाली हुई है। तो ऊपर अगर आप नोटिस करो तो पीवीसी का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इसके बाद चलते हमारे ड्रेस की तरफ। ये जो एरिया है ये रहेगा हमारा ड्रेस, क्योंकि ये सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है तो ड्रेस आपको बनाना पड़ेगा। इधर आप अपना ड्रेस पूरा लगा सकते हैं। अगर देखें तो इस वॉल से यहाँ पे आपका ड्रेस बनेगा और आप चाहो तो इस वॉल को किसी भी जगह में, इस कॉर्नर को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। ये हमारा ड्रेस एरिया रहेगा। इसके बाद चलते हैं हमारे वॉशरूम में, और वॉशरूम में सेम वही ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है चौखट में, जो आपका कभी ख़राब नहीं होती। और चौखट अगर ग्रेनाइट की हो तो ये अच्छी होती है कि उससे कोई गेट फूलने का टेंशन नहीं होता है, आपके क्लोज बंद अच्छे से हो जाता है, तो आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं आती है। चलते अंदर की तरफ। ये हमारा वॉशरूम है और वॉशरूम इतना सुंदर बनाया है कि आदमी का मन करे यार वॉशरूम में सुबह है तो थोड़ा टाइम इसमें निकाल लें, और निकलता भी है लोगों का। अगर ये देखें तो पूरा रियल स्टोन यूज़ किया हुआ है, इसे रियल स्टोन बोलते हैं, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। जो देखोगे आप ये यूज़ किया है, सारी ये टाइल हैं और इस पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा जो सेक्शन रहेगा ये हमारा शॉवर सेक्शन रहेगा, जो काफ़ी अच्छे से लगाया हुआ है। प्लस अगर बाहर आते हैं तो ये हमारा सिंक रहेगा, बेसिन रहेगा, और उसी के नीचे हमारा स्टोरेज हमें आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा और बाहर आते हैं तो हमें हमारा कमोड मिल जाएगा। एक बार वॉशरूम पूरा देखो, फिर चलते हैं मास्टर बेडरूम में।
वॉशरूम देखा, अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम। हालांकि मास्टर बेडरूम ये भी है कि उसे जिस बेडरूम में आपको वॉशरूम मिल जाए वो सारे रूम्स मास्टर बेडरूम ही होते हैं। चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। इसका गेट यहाँ से खोलेंगे और चलेंगे अंदर की तरफ, और अंदर आते से ही जो पार्ट है इतना सा, ये काफ़ी प्राइवेसी फील कराता है। चलते हैं अंदर की तरफ। ये रहने वाला है आपका बेडरूम थर्ड, और देखें तो इसमें जो टाइल यूज़ की है वो वुडन टाइल यूज़ की हुई है। इस रूम को देख के आप ये मत समझना कि ये रूम ऐसा मिलेगा कि उसे इस रूम का पैकेज अलग से लिया हुआ है, जिसमें आपका फर्नीचर इंक्लूड होता है। एक पैकेज होता है जो आपको अलग से मिल जाएगा, जिसमें आपको बेडशीट, कोल्डिंग और आपका ड्रेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। बट ये बेडरूम का पैकेज अलग से लिया हुआ है। बात करें अगर इस बेडरूम की, तो बेड हमें मिल जाता है, कुल्टिंग आपको सारी मिल जाएगी। पीछे अगर आप देखो तो पूरा पीवीसी का काम किया हुआ है, प्लस ये आपके नाइट लैंप्स रहने वाले हैं जो मैचिंग में है, और लेडीज़ों को तो मैचिंग वैसे भी काफ़ी पसंद होती है, जेंट्स को भी होती है। ये रहेगा आपके ऊपर की फॉल सीलिंग आप देख सकते हो ऊपर की काफ़ी अच्छे तरीके से की हुई है। और एक बेडरूम में जो चाहते हैं ना कि एक बेडरूम में हमारी सारी चीज़ मिल जाए, सेम वैसा ही है। ये आपका जो रहेगा यहाँ पे आपका LED पैनल, इधर दिया हुआ है आपका स्टडी, जिसमें आपके 2 स्टोरेज आपको मिल जाते हैं। अपनी छोटी सी चेयर इधर लगाई है, बैठ के आराम से, प्रोफाइल लाइट दी हुई है, बैठ के आराम से अपना काम कर लीजिए। पूरा घर की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका स्टोरेज आपको मिल जाएगा, बुक शेल्फ या जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हो। फिर घूमते हैं और बात करते हैं इस तरफ की कि हमें इस तरफ क्या मिल रहा है। इस तरफ जो मिलेगा वो हमारा साइड स्टूल्स प्लस बेड, कुल्टिंग, नाइट लैंप्स और ऊपर का पीवीसी का काम मिल जाएगा। सीलिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद चलते हैं हमारे बालकनी में, और बालकनी का वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आयरन रेलिंग काफ़ी हैवी है, प्लस उसके बाद ग्लास पैनल खोल के बालकनी में। बालकनी का साइज़ अगर देखें तो सफिशिएंट और वुडन टाइल का इसमें यूज़ किया हुआ है। एक नल आपको दिया हुआ है, प्लस अगर बात करें बाहर की तो रियल स्टोन के साथ 2 वे लाइट्स हमें दी हुई हैं। ऊपर पीवीसी का काम है। एक बार आप आओ और इस बालकनी का फील देखो। बालकनी आपने देखी, अब चलते हैं हमारे ड्रेस की तरफ। अगर प्लानिंग अच्छी हो तो आप बहुत अच्छे से अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हो, और काम के फिनिशिंग आप देख सकते हो। काम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ उनकी तरफ से नहीं होता है। चलते हैं ड्रेस की तरफ। ये रहेगा हमारा ड्रेस। इस साइड जो हमें मिलेंगे हमारे ग्लास पैनल्स मिलेंगे, जिसमें हम आपको अपने आप को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, और इसमें स्टोरेज भी दिया हुआ है। सेक्शंस काफ़ी अच्छे से प्लान किए हुए हैं। आपका ड्रेस इसमें दिया हुआ है, प्लस ऊपर भी हमें स्टोरेज दिया हुआ है जो हाइड्रोलिक में रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो हमें नीचे भी स्टोरेज मिल जाता है। मतलब स्टोरेज तो इतना दिया है कि आपके पास जितना भी धन है दबा के रख सकते हो। ये भी आपका स्टोरेज दिया हुआ है, और सेम वही हाइड्रोलिक ऊपर यूज़ किया हुआ है। चलते हैं इसकी वॉशरूम की तरफ। अगर ऐसा वॉशरूम हो तो फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल ग्रास, सीलिंग टाइल, स्टोरेज जो होता है वॉशरूम में स्टोरेज, वो भी यहाँ दिया हुआ है आपको, प्लस जैगुआर का सिंक, जैगुआर के नल फिटिंग, कंप्लीट पैकेज है। कुछ भी दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं। प्लस ऊपर जो पीवीसी की लाइट थी ना, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप चाहें तो एक ग्लास पैनल ऐसे में लगा सकते हैं और आराम से वॉशरूम को एंजॉय कर सकते हैं। वॉशरूम का पूरा लुक लो, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। वॉशरूम
ड्रेस एरिया, दोनों आपने देखा। अब चलते हैं हमारे ऊपर की तरफ। 1000 स्क्वायर फीट का साइज ऐसा होता है कि एक आइडल साइज होता है, लेकिन खेल रहता है सारा प्लानिंग का। जो चलते हैं अगर ऊपर की तरफ, तो लोगों का कंसर्न होता है कि यार हमें घर में एक छोटा सा पार्टी हॉल टाइप मिल जाए या कोई टेरेस मिल जाए कि हमारा फैमिली सिट आउट अच्छे से हो पाए। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ, लेकिन कंटिन्यू करेंगे सेम एंटिस्किट मार्बल ग्रेनाइट से। आपका ब्राउन टाइप वुडन ये रहने वाला है और प्लस टफन ग्लास इसमें यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा अंधेरा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट उसके बाद सिर्फ उजाला ही होने वाला है। कंटिन्यू करेंगे इसी से। एक आपका आयरन रेलिंग जो आपकी सेफ्टी के लिए, प्लस ग्लास पैनल। चलते हैं इधर। माहौल देख रहे हो, इसी माहौल का पैसा है कि उसे लास्ट में क्या होता है, पूरा घर तो देख लिया बट पार्टी शार्टी कहाँ करेंगे। हालांकि मैं तो नहीं करता हूँ, बट ये एरिया रहेगा आपका फैमिली सेट आउट पार्टी करने के लिए या जिस भी चीज़ में आप इसे यूज़ करना चाहें। इसमें जो हमें मिलेगा, आर्टिफिशियल ग्रास का सारा काम किया हुआ है। दोनों तरफ लाइट्स आपके दिए हुए हैं, लैंप्स आपके दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल ग्रास मिलेगी और वेंटिलेशन के लिए इतना बड़ा एक रेलिंग, आयरन रेलिंग लगी हुई है जो आपके हवा को क्रॉस करती रहेगी। अगर देखें तो सेफ्टी पर्पस के तौर पे हमें ये दिया हुआ है गेट। आप इसे खोलेंगे तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरी चीज़ या प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। एक बार इस चीज़ का पूरा व्यू लो, फिर बात करते हैं क्या पैसा लगता है, किस लोकेशन में आती है, सारी चीज़ें। व्यू लो इस चीज़ का। ये सारी चीज़ देखिए। पहले देखते हैं टेरेस, फिर करेंगे सारी बात। वापस से 3 स्टेयर हम लेंगे। यहाँ पे जैसे कि इन्वर्टर लगा हुआ है, आप इसे एज अ स्टोरेज, एज अ इन्वर्टर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। और ये रहेगा हमारा टेरेस का गेट। ये रहने वाला है हमारा टेरेस। एक बार इसका पूरा व्यू लो आप, पूरा लुक लो। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपको टेरेस पे कुछ वाइट वाइट दिख रहा हो तो ये जो है कोटिंग की हुई है, जो आपके टेम्परेचर को, अगर मान लीजिए बाहर एक एग्जांपल 45 डिग्री है तो आपके घर में 40, 42, 43 के आसपास 2-3 डिग्री कम रखेगा, जो आपके घर में ठंडक बनी रहेगी। प्लस प्रूफिंग का भी काम कर रहा है, जो आपके घर में पानी के लीकेज वगैरह नहीं होंगे। जितना व्यू ले पाओ आप लो। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा अंधेरा है। उसके बाद सारी बातें हम नीचे चल के करेंगे। हाँ जी, पूरा घर देखा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रहनी है ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग का एक घर है। लोकेशन की बात करें तो नियर नेपानिया। अगर बात करें डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया। डायमेंशन है इसका 20-50 1000 स्क्वायर फीट। प्राइस की बात करते हैं, प्राइस रहेगा भैया इसका 95 लाख। मैं फिर बता रहा हूँ 95 में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों की डिमांड होती है कि टेंटेटिव बताओ। 95 बता रहा हूँ, बट हो सकता है प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करे, तो 95 को मत पकड़ना। ये 95 प्राइस उनके लिए है जो जितनी जल्दी आके इसको लेंगे। जो भी इसको लेगा 95 लाख प्राइस रहेगा। बाद में बढ़ भी सकता है, प्राइस कभी कम नहीं होता है प्रॉपर्टी का। और जो कि हमारी मोनोपोली बन चुके ईस्ट फेसिंग, तो हमारे पास सेम ऐसे में ये रेडी है। और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन विला हैं जो कि सेम ऐसे बनने वाले हैं। वो भी उनकी प्राइस जो है अभी 95 है, जैसे जैसे काम स्टार्ट होकर बढ़ता जाएगा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी बुक करेंगे। और मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, जो हमें इतनी बेस्ट मैसेज देते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करते जाओ। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं ख़त्म, बट आपका काम शुरू होगा कि उससे आप ही को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। उन लोगों के साथ शेयर करना है जिन्हें घर की ज़रूरत है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, फैमिली, सारे सर्कल में शेयर करो और उन्हें घर दिला दो जो घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उससे हम भी काम उन्हें घर दिलाने का ही कर रहे हैं। करते हैं इस वीडियो यहीं ख़त्म। मैं था सर्च माय प्रॉपर्टीज अविनाश जैन, कैमरे के पीछे सीरीज जैन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।